बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की स्पेशल वीडियो लव रीडिंग पिक अ कार्ड। और आज का जो टॉपिक है पिक अ कार्ड का वो है विल दे कम बैक। क्या वो आपके पर्सन जो हैं क्या आपके पास वापस आएंगे, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीक का ज़बरदस्त सा लव रीडिंग स्पेशल वीडियो। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। 2 पार्ट्स में बनाऊंगी लव रीडिंग के लिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो है पिक अ कार्ड। और लव रीडिंग में जो टॉपिक है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है शेयर किया गया था, क्या वो वापस आएंगे आपके पास, क्या विल दे कम बैक, और क्या कांटेक्ट होगा आपका इनके साथ या नहीं, आपके पर्सन के साथ। और रीडिंग के साथ ऑब्वियसली हमेशा की तरह गाइडेंस भी होती है आपके लिए, तो वो भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और 2 पाइल्स बना रही हूँ मैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको पाइल्स देखने में आसानी हो। 2 पाइल्स बनाऊंगी मैं। ओके, क्या कांटेक्ट होगा नहीं होगा ये भी हम देख लेंगे, और क्या वो आपके पास जो है वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये 2 पाइल्स मैं बना रही हूँ, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। पाइल नंबर 1 पिंक और पाइल नंबर 2 ब्लू। ठीक है, तो ये आराम से आप सबसे पहले तो मेरी जो पिक अ कार्ड होती है उसका आपको पता है कि क्या तरीक़ाकार है कि आराम से आप अपने माइंड को रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें, सवाल पे फोकस करें, क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, विल दे कम बैक। चाहे वो मेल है फीमेल है, किसी भी स्टार से, ज़ोडिएक साइन से, सन साइन से, असेंडेंट से आपका ताल्लुक है। ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए, तमाम स्टार्स के लिए है जो भी इस सिचुएशन में स्टक हुए हैं। कुछ आपका ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन है, आपसे जो है वो काफ़ी दूर हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, और आप जानना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ जो है वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी क्या आपका उनके साथ कांटेक्ट होगा या नहीं होगा। पाइल्स आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है। पाइल नंबर 1 पिंक और पाइल नंबर 2 ब्लू, इन दोनों में से कोई एक पाइल आपने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद हम देखेंगे रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपने जो है पाइल डिसाइड कर ली होगी कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है। पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं, जिन जिन लोगों ने पिंक कलर चूज किया था। और देखते हैं, सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड्स हैं उनसे मैं देखूंगी कि क्या आपके पर्सन के साथ कोई कांटेक्ट, कोई कम्युनिकेशन है या नहीं है। ठीक है, एक कार्ड मैं पुल कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और उसके बाद जो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और उसके बाद है पेज ऑफ सोर्ड्स का। देखिए, इस वक्त तो सिचुएशन आपकी बिल्कुल स्टक हुई हुई है, ब्लॉक हुई हुई है, नो कांटेक्ट में है, आप भी स्ट्रेस में हैं, आपके पर्सन भी स्ट्रेस में, इस रिलेशनशिप की वजह से, इस कांटेक्ट की वजह से उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। एक बर्डन सा है, एक बोझ सा है उनके जहन में। जब ये इस रिलेशनशिप के बारे में आपके पर्सन सोचते हैं या आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो एक बड़ा स्ट्रेस सा फील होता है आपको, बर्डन, एक बोझ सा फील होता है, एक ब्लॉक फील करते हैं कि कुछ भी चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, चीज़ें बिल्कुल स्टक हुई हुई हैं, ब्लॉक हुई हुई हैं। आगे फ्यूचर में क्या होगा, अभी तो बिल्कुल आपको क्लैरिटी ही नहीं है। हर तरफ से एक लगता है कि रास्ता जो है वो ब्लॉक है। अब जो 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल कम्युनिकेशन तो होगी। यहाँ पर मैसेजिंग का कार्ड है, दोनों कम्युनिकेशन के कार्ड हैं। तो कम्युनिकेशन होगी, कांटेक्ट होगा। अब ये कांटेक्ट कौन करेगा, आप करेंगे, आपके पर्सन करेंगे, ये तो अब एक जो है वो सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, इनसे रिलेटेड आपको कुछ पता मालूमात होंगी, कोई न्यूज़ होगी। काफ़ी अरसे से अगर ये शख्स बिल्कुल गायब है, डिसअपेयर हुए हैं, तो फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ
उनके बारे में कुछ मालूमात भी होंगी, कम्युनिकेशन होगी, गिव एंड टेक, यानी कि आप भी बात करेंगे, वो भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, यानी कि कॉन्टैक्ट अगर वो करते हैं तो कुछ इतने अच्छे उसमें सिचुएशन में नहीं कर रहे। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, या आपको अच्छा ना लगे उनसे। राब्ता तो हो गया, कॉन्टैक्ट तो हो गया, लेकिन एक अच्छे मूड में कॉन्टैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, कि कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, एक जो सवाल था हमारा, मेन जो सवाल था कि क्या वो आपके पर्सन जो हैं वो विल दे कम बैक, क्या वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स, देन जजमेंट का कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो फिलहाल तो ऐसा लगता है कि वो उनका दिल ही नहीं चाह रहा कि वो आपकी तरफ वापस आएँ। कुछ सिचुएशन शायद पास्ट में ऐसी हुई आप दोनों के दरमियान, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ कानों के कच्चे भी हैं, दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं, चाहे उनके दोस्त हैं, उनकी फैमिली है। कुछ ना कुछ ऐसी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या 2 लोगों की बातों में आ गए। तो अभी तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि पास्ट में और अभी इस वक़्त जो करंटली लग रहा है कि अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो रिप्लाई ही नहीं करेंगे। इस वक़्त बिल्कुल वो उन्होंने जो है इस वक़्त बैठे हुए हैं। इस वक़्त वो एक्शन लेने के मूड में ही नहीं हैं, और अगर आपकी तरफ से भी कॉन्टैक्ट जाएगा तो भी कोई ख़ास जो है आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और इस वक़्त बेज़ारी सी है, बोरियत हुई है इस रिलेशनशिप से, बेज़ार से हुए हुए हैं अपने आप से, लव लाइफ़ से, रिलेशन से, शादीशुदा लाइफ़ से। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त उनके पास जो है वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है ये कुछ ऐसा होगा कुदरती तौर पर, कुछ रिग्रेट होगा उनको, कुछ पछताएँगे, कुछ गिल्ट फ़ील करेंगे। कुदरती तौर पे कुछ ऐसा होगा, या पुरानी बातें इनको याद आएँगी, पुराना जो टाइम आप दोनों ने एक साथ जो स्पेंड किया था, वो चीज़ें इनके ज़हन में आएँगी। कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा पास्ट के उससे रिलेटेड जो अच्छा टाइम था, वो हो सकता है उनके ज़हन में आए, या कुछ ऐसा हो कि पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनके सामने आएँ, तो ये इनका जो है मोहब्बत, प्यार, फीलिंग्स जो हैं वो जागेंगी, और ये जो हैं वापस आएँगे आपकी तरफ। 100% मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आपके पर्सन इस जो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ये शख्स, ये पर्सन चाहे मेल है, फीमेल है, आपके दोस्त हैं, आपके लवर हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो भी हैं, ये इंसान जो है ये आपके पास वापस ज़रूर आएँगे। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत स्टबर्न, बहुत ज़िद्दी हैं, अपनी ज़िद के पक्के हैं, अपने मनमानी करने वाले हैं, अथॉरिटी कंट्रोलिंग है, अपनी मर्ज़ी चलाने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो भी है, कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा, इनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएँगी आपसे रिलेटेड, आपके पास से रिलेटेड, कि ये शख्स ज़रूर आएगा, लेकिन टाइम लगाएँगे, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये बहुत स्लो हैं, बहुत लेज़ी हैं, बहुत स्टबर्न हैं। तो ये सोच-सोच कर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाएँगे, जल्दी आते हुए नज़र नहीं आ रहे, इनकी तरफ से कोई जल्दी एक्शन नहीं है, फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। इस वक़्त तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते वापस आना। अगर आप भी इनको कम्युनिकेट करेंगे या कोशिश करेंगे तो भी ये वापस नहीं आएँगे। इनको अपने हाल पे छोड़ दें, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से ही, जब इनका कुछ कुछ ऐसे भी नेचुरली यूनिवर्स की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा होगा, तब ये वापस आएँगे। गाइडेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके लिए पाइल 1 के लिए गाइडेंस क्या है। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. देखें, अगर आपने अपनी लव एनर्जी ब्लॉक की हुई है, जो है अपना हार्ट चक्र आपका हो सकता है ब्लॉक हुआ हुआ हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि आपके लव के मामलात, आपके रिलेशनशिप के मामलात में ब्लॉकेजेस हैं, और अगर ये शख्स आपको डिज़र्व नहीं करता, और लोग आप अपनी ज़िंदगी में लाने ही नहीं दे रहे। मतलब अगर कोई आपको प्रपोज़ करता है, आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो भी मुझे लगता है कि आपने हर चीज़ को अपने ब्लॉक किया हुआ है, अपनी लव रिलेशनशिप वाली सिचुएशन को बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, उस पार्ट को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल आपने बंद कर दिया है, उसको ब्लॉक कर दिया है। तो इसमें रीडिंग आई है स्पेशल आपके लिए, कि आप बहुत इनसिक्योर फ़ील करते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, शादी करने के लिए, किसी के साथ मोहब्बत करने के लिए। तो आप बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत फ़ियर्स हैं आपके ज़हन में।
तो ये इसमें है कि आप अपनी इन चीज़ों को, अपने ब्लॉकेजेस को हील करने की कोशिश करें। और अगर कोई मोहब्बत प्यार से हाथ बढ़ाता है तो उसको कंसिडर ज़रूर कीजिए। उसको कबूल करें या नहीं करें वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उसको रिस्पॉन्स ज़रूर दें। इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस मत करें, अपनी लगाएं अपनी इस सिचुएशन में। एक और डेक से भी हम आपके लिए जनरल गाइडेंस मैं देखती हूँ। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू इट कर्ट्स। तो देखिए, वेट करें, अगर जल्दबाजी नहीं करें आप। जैसे मैंने कहा कि आप जितनी भी कोशिश करेंगे, जितना भी ट्राई करेंगे, ये शख्स अपनी ही मर्जी से आएंगे। तो इसको आप जो है ना, जल्दबाजी नहीं करें, डोंट रश इनटू इट, और इसको जो है ना नेचुरली हील करने दें इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को। जब ये हील होगा और नेचर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये खुद जो है आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए आप इसको नेचर पे छोड़ दें और इसको जो है वो यूनिवर्स पे छोड़ दें, और ये खुद ही नेचुरली चीज़ें आपकी सिचुएशन जो है वो हील होगी। चाहे कितना भी वक्त लगे, लेकिन इसको नेचुरली हील होने दें, तभी ये चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। तो जनाब, ये था पायल 1 की रीडिंग। होपफुली आपको पसंद आया होगा, एंजॉय किया है आज की, और रेजोनेट की है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी लव रीडिंग के लिए या अपने जायचे बर्थ चार्ट के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पायल नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है पायल नंबर 2 की, जिन लोगों ने ब्लू कलर का फ्लावर चूज़ किया था। कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज का जो टॉपिक है, विल दे कम बैक टू यू। और कार्ड में देखूंगी कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। पहले कांटेक्ट का देख लेते हैं, कम्युनिकेशन का देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो आपकी तरफ वापस आएंगे। तो जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, देखते हैं कि क्या आगे होने वाला है। ओके, कांटेक्ट का जहाँ तक देखें मामला है, क्या आप कांटेक्ट होगा, कम्युनिकेशन होगी। ये शख्स आपके बारे में सोचते बहुत हैं, ठीक है, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको लेकर। दोनों सोर्स के कार्ड हैं, लेकिन ये डबल माइंडेड बहुत है। सोचते हैं कभी कांटेक्ट कर लें, कभी सोचते हैं नहीं कांटेक्ट करें। काफ़ी रेस्टलेस शख्स है ये, इनको बेचैनी भी होती है और जब ये आपके बारे में सोचते हैं। और लेकिन ये है कि ये कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन इस वक्त शायद जल्दी नियर फ्यूचर में नहीं करें, कांटेक्ट करेंगे। लेकिन ये शख्स बहुत ज़्यादा जैसे प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन हैं, और बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, बहुत ट्रिकी होकर, बहुत ज़्यादा जो है वो प्लान करके शख्स, ये प्लानिंग वाले हैं कि इमोशनली नहीं आते। ये बहुत प्लानिंग से आएंगे, अगर आएंगे तो ये बहुत प्लान कर कर आएंगे कि क्या करना है आगे, सब कुछ प्लान करके, सोच समझ के, और इस तरह मतलब चलने वाले हैं। तो ये अभी तो ये इनडिसाइसिव हैं, इनका कोई मूड नहीं है आपसे कांटेक्ट करने का, कम्युनिकेशन करने का। और अगर आप भी इनको कांटेक्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये ख़ास आपको रिस्पॉन्स देंगे। इनडिसाइसिव हैं, डबल माइंडेड हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पास्ट में जो हुआ था वो उन सारी चीज़ों को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं। कभी कभी आपको ख्वाब में भी देखते हैं, आप भी इनको ख्वाब में देखते होंगे। दोनों एक दूसरे को जैसे इंट्यूटिवली पैगामात देते हैं, इंट्यूटिवली जो है वो मैसेजेस आते होंगे। उनकी कुछ वाइब्रेशंस, आपकी वाइब्रेशंस उनको फील होती होंगी, उनकी वाइब्रेशंस है ना आपको फील होती होंगी। तो इंट्यूटिवली लग रहा है कि कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, टेलीपैथी लग रही है, लेकिन एक डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन मुझे फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा है इनकी तरफ से। और वैसे भी जनरली भी मैं देख रही हूँ कि आप भी डबल माइंडेड हैं और वो भी शख्स जो है वो डबल माइंडेड है। कुछ और कार्ड्स जो मैंने पायल बनाई थी, विल दे कम बैक, वो भी देख लेते हैं कि क्या है। फूल का कार्ड है, देन जस्टिस का कार्ड है, और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब इन कार्ड्स के हवाले से अगर हम देखें कि क्या विल दे कम बैक, तो यस दे विल कम बैक। तो हम, लेकिन हमेशा मैं आपको पहले भी, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ
कि अनसर्टेनिटी रहेगी, ये शख्स जो है कमिटमेंट नहीं करेंगे, और ये शख्स बहुत प्रैक्टिकल, बहुत वाइज़ हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत ट्रिकी हैं, बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट है, और ये जो शख्स है बहुत कैलकुलेटिव भी हैं, हर चीज़ कैलकुलेशन से, हर चीज़ प्लानिंग से करते हैं, और जो है वही इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर ये शख्स बिल्कुल कमबैक इनका हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले नहीं हैं, कमिटमेंट, शादी ये वाली चीज़ नहीं है, आए और चले गए, आए और चले गए, इस तरह की एनर्जी होगी इनकी, अनसर्टेनिटी रहेगी, आपको भी ये कन्फ्यूज़ रखेंगे, ये खुद भी कन्फ्यूज़ हैं, क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, बिल्कुल भी किसी चीज़ के बारे में ये कभी भी आपको श्योरिटी नहीं देंगे, कंफर्म कोई भी चीज़ें नहीं बताएँगे, ना ही हो सकता है अगर कहें भी, जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, जो करेंगे वो कहेंगे नहीं, इसी तरह की सिचुएशन है। चीज़ों को थोड़ा बहुत शायद बैलेंस करें किसी वक़्त, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी। ये शख्स जो हैं वो इर्रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है इनकी, फूल एनर्जी, इमैच्योर एनर्जी है, तो ये इमैच्योर इनकी बिहेवियर ही रहेगा। कोई इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे कि इनके दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत और फीलिंग्स कोई ख़ास ऐसी कोई मुझे नज़र नहीं आ रही। बस ठीक है, ये आते हैं और चले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, चले जाते हैं, हर काम प्लानिंग से करते हैं, हर काम जो है कैलकुलेशन से करते हैं। तो ये शख्स जो आपके पर्सन है, चाहे इनका स्टार कोई भी है, आपका साइन कोई भी है, इससे कोई मैटर नहीं करता, तमाम साइंस के लिए एनर्जी है। तो अनसर्टेनिटी लग रही है आपके रिलेशनशिप में, इनके डिसीजंस में कंफर्मेशन नहीं लग रही, क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, तो इस तरह की एनर्जी और रिलेशनशिप की भी रहेगी, और फ्यूचर भी मैंने आपको कहा इनका कमबैक हो सकता है, लेकिन वही चीज़ें हैं कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा, और किसी चीज़ के बारे में ये कमिटमेंट नहीं करेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे किसी चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ें, अब गाइडेंस भी देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है पाइल 2 के लिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो इसमें आया तो है कि अगर ये वापस आते हैं तो आप लास्ट इनको चांस दे सकते हैं, आप इनको अपनी तरफ से भी वर्क कीजिए पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में। अगर आप सिर्फ उन पे ही सारी चीज़ें छोड़ देते हैं कि यही सब कुछ करें, तो नहीं, अपनी तरफ से भी एफर्ट कर लीजिए और लास्ट चांस इसको दे दीजिए, और उसके बाद इनको स्ट्रेट, जिस तरह वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब रहते हैं कि बहुत हर चीज़ कैलकुलेशन और प्लानिंग से चलते हैं, इसी तरीके से आप भी जो है वो टू द पॉइंट और बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ क्लियरली बात करें उनसे, उस रिलेशनशिप के में आया कि आप कमिटमेंट करते हैं, शादी करते हैं आपसे तो ठीक है, अदरवाइज़ आई थिंक आपको ये लास्ट उनको चांस आप देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, लेकिन उसके बाद लास्ट के बाद कोई और चांस देना मुनासिब नहीं होगा आपके लिए। एक और डेक से भी हम आपके लिए, मैं गाइडेंस देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये शख्स आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, या ये शख्स जो है आपके लिए सीरियस नहीं है, या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या इररिस्पॉन्सिबल हैं, या जो भी हैं, आपको इस सिचुएशन को, जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। प्लीज़ फैंटेसी वर्ल्ड से निकल आइए। अगर आप हर वक्त एक सोचते रहते हैं कि ये होगा, वो हो जाएगा, ये शख्स सही हो जाएंगे, सब कुछ आपके फेवर में चला जाएगा, तो बी प्रैक्टिकल, जो चीज़ें चल रही हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो जनाब, ये थी पाइल नंबर 2 की ये रीडिंग। होपफुली आपने एंजॉय किया है, रेजोनेट किया आज की वीडियो, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी रीडिंग के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, अपना ज़ायचे बर्थ चार्ट के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।